Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात की थी, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करूंगा। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। देखिए ध्यान से इधर। A wooden wedge of mass m and inclination angle alpha rest on smooth floor। ये कोई वेज है जो स्मूथ फ्लोर पर रेस्ट है। A block of mass m is kept on wedge. A force F is applied on the wedge as shown in the figure, such that block remains stationary with respect to wedge. The magnitude of force F is, इस पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसके बारे में मेरे को बात करनी है। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में बात करनी है। तो ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखो एक बार इधर, ये तो है वेज, तो इसे बड़ा बनाते हैं। ये वेज हो गया, ठीक है। इस पर ब्लॉक है, मान के चलते हैं कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे कैसे। ये एम मास का ब्लॉक है, स्मॉल एम का, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस पर एफ फोर्स लगाने पर मान के चलते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाता है। इसका एक्सेलरेशन है वेज का ए। तो मैं इस ब्लॉक के बारे में बात करना चाहूँ तो ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। ब्लॉक पर लग रहा होगा एक तो इसका, यदि सूडो फोर्स से करना चाहे तो सूडो फोर्स से कर सकते हैं, बिना सूडो से करना चाहे तो बिना सूडो से भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार, ये वेज इस वाले डायरेक्शन में मूव क्या नाम से, ये वेज इधर, ये एंगल अल्फा दे रखा है। तो ध्यान से देखिए एक बार, जैसे ये इधर जाएगा तो इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस ब्लॉक, इस पर ही स्टेशनरी ये वाला ब्लॉक, तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, बिना सूडो से करना चाहे इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एंगल अल्फा, तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, ये वाला एंगल भी अल्फा का अल्फा ही रहेगा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट रहेगा कौन सा, एम ए इंटू कोस अल्फा के बराबर। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर आएगा, कौन सा, एम ए साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। अब इस पर, इस ब्लॉक पर एक इसका वेट लग रहा होगा, इसका वेट ये एम जी, इधर एम जी का एक कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में आएगा इधर, जो कितना हो जाएगा, एम जी साइन, सॉरी एम जी कोस अल्फा, एंड एम जी का एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग पे आएगा ये वाला, जो कितना हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, जो कितना हो जाएगा, एन के बराबर। यदि मैं पूरे सिस्टम पर एनएलएम की इक्वेशन लगाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखो एक बार। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन इसका रहेगा वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का रहेगा हॉरिजॉन्टल में, इस वाले डायरेक्शन में। तो यदि मैं एफ को लिखना चाहूँ, एफ इज इक्वल टू m1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए हो जाएगा। मेरे को यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी, और ए की वैल्यू निकाल कर इसमें रखनी है, तो इस पर लगने वाला फोर्स निकल जाएगा।
तो ए की वैल्यू के लिए देखो एक बार, ब्लॉक किस पर है, रिमेन्स स्टेशनरी है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, इस ब्लॉक इसके अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जितना फोर्स इस पर ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ध्यान से देखिए एक बार, पुट करते हैं, ब्लॉक स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, तो एम ए कोस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा के बराबर होगा। एम से एम कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जी इंटू टेन अल्फा के बराबर इसकी वैल्यू होगी। इसमें पुट करता हूँ मैं ए की वैल्यू को यहाँ पर, तो कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यदि मैं नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ, ये तो हो गया, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल एन इज इक्वल टू, देखो एक बार, एन इज इक्वल टू एम ए कोस अल्फा एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोस अल्फा के बराबर इस पर लगने वाला नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इतना नॉर्मल फोर्स लगेगा, जबकि अपने को तो ओनली एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इस टाइप से एफ की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 3.5 into 10 power 4 kg is blast, इसको रब करता हूँ, is blast upward with an initial acceleration 10 meter per second, then initial thrust of the blast is। तो देखिए एक बार ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि रॉकेट के मास को मैं, ये रॉकेट है मान के चलता है, रॉकेट इसका मास m है, तो थ्रस्ट ऊपर लगेगा एफ टी, रॉकेट पर एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एंड इसका एक्सेलरेशन ए दिया गया है, तो एफ ऑफ टी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। एफ टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम की वैल्यू 3.5 इंटू 10 की 4, जी की वैल्यू 10 प्लस 10 कितना होगा, 7 इंटू 10 की 4 5 न्यूटन। एफ थ्रस्ट हो जाएगा, इस पर लगने वाला थ्रस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या दे रखा है 73 को, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h and length L have the angle of inclination h. The time taken by a body to come from top to bottom of this inclined plane will be। ध्यान से देखिए एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करते हैं ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसका एंगल है इंक्लाइनेशन थीटा, एंड हाइट है इसकी h, एंड जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी लेंथ दी गई मेरे लिए l। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलता हूँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, यहाँ से फिसलता है इसको, तो इसको टॉप से लेकर बॉटम तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ तक का टाइम कितना होगा वो मुझे निकालना है, t। सपोज करते हैं t टाइम लेता है, तो ध्यान से देखिए एक बार, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। इसके इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो एफ नेट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा।
तो इस इंक्लाइन प्लेन पर लगने वाला जो फोर्स रहेगा कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है ठीक है। अब इस पर कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये एल चलेगा, टी टाइम ले रहा है। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ मैं, एस इज सेकेंड का एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। एस इज इक्वल एस कितना है, एल है, 0 प्लस हाफ इंटू ए बोले तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2l अपॉन जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एक बार देखो इधर, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2l अपॉन जी साइन थीटा। अब मेरे को एल के साथ साइन थीटा नहीं है, अब मैं इसमें साइन थीटा लगाता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना हो गया, एच डिवाइडेड बाई साइन थीटा। पुट करते हैं इसमें सारी वैल्यू, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, देखिए एक बार, एल की जगह एच अपॉन ए रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि एक साइन थीटा ये एक साइन थीटा ये। तो यहाँ से कितना हो गया आंसर, यहाँ से t इज इक्वल टू एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन जी, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए एक बार, इन द सिस्टम शोन इन फिगर एज्यूम दैट ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। सभी सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। स्ट्रिंग एंड springs are massless. When masses connected are released, the acceleration of the system is। तो इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ इसका एक्सेलेरेशन के बारे में तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। सपोज करते हैं सभी टाइट है, इसका एक्सेलेरेशन ए से जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ए भी ए से जाएगा। इसमें टेंशन कितनी है, के एक्स आएगी, यहाँ पर भी टेंशन के एक्स आएगी, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी और यहाँ पर भी टी। जितने भी फोर्सेस हैं ये वाला, ये देखो ध्यान से इधर, ये के एक्स एंड के एक्स, ये वाली टेंशन ये वाली टेंशन, ये सब इंटरनल फोर्सेस हैं। और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट लग रहा होगा 2m इंटू जी, एंड एक इसका वेट लग रहा होगा 3m इंटू जी। तो वही यदि मैं नेट फोर्स लगाना चाहूँ तो F नेट इज इक्वल टू m टोटल कौन सा, m1a प्लस 2m इंटू 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो गया 6m इंटू a, सॉरी ये राइट साइड में नेट फोर्स कितना हो गया, इसको यहाँ पे रखूँगा तो इसका वेट प्लस इसका वेट जो 5m g के बराबर हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, 50/6 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल कितना हो गया, 50/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से इसको कर सकते हैं। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सबका टेंशन निकालो ऊपर वाले पर। यदि एनालिटिक मेथड फर्स्ट शॉर्ट
मेथड सेकंड क्या है, फॉर ब्लॉक इसके लिए करना चाहिए, तो इस पर इधर टेंशन लग रही है एंड इसका एक्सेलरेशन ए है, तो t इज इक्वल टू एम इंटू ए इक्वेशन नंबर 1 होगी। यदि 2m वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या क्या लग रहा है, इस पर एक तो टेंशन लग रही है स्प्रिंग की वजह से kx, एक के ऊपर ये वाले टेंशन, इसका मास 2m, इसका वेट लग रहा है 2mg, इसका एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन कितनी क्या क्या होगी, 2mg प्लस k इंटू एक्स माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए इक्वेशन नंबर 2। 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ऊपर ओनली इस पर kx लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है क्या 3mg, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो कितना होगा 3mg माइनस kx इज इक्वल टू 3m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहाँ से t की वैल्यू उठा के इसमें पुट करना तो kx एंड m इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को ऐड करना है, kx से कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वही मेरे से एक्सेलरेशन पूछा गया है। या फिर क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 2mg के बराबर, इस पर इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करने पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5g/6 विच इज इक्वल टू 50/6, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।